ये है क्लास 10 का हिस्ट्री का चैप्टर 1 का सेकेंड पार्ट। विद इन द वाइड स्वेथ ऑफ टेरिटरी दैट कैम अंडर हिज कंट्रोल। ठीक है, मतलब कि प्रदेश के बहुत दूर तक जो भी उसके नियंत्रण में आता था उसे लपेट लिया। श्वेत मतलब लपेटना। किसने? तो नेपोलियन ने। नेपोलियन सेट अबाउट इंट्रोड्यूसिंग मैनी ऑफ द रिफॉर्म्स। नेपोलियन ने बहुत से सुधारकों को, रिफॉर्म्स मतलब सुधारक, बहुत से सुधारकों को शामिल करने के लिए तैयार था। दैट ही हैड ऑलरेडी इंट्रोड्यूस इन फ्रांस, जिससे कि वह पहले भी फ्रांस में शामिल कर चुका था। थ्रू अ रिटर्न टू मोनार्की नेपोलियन हैड नो डाउट डिस्ट्रॉयड डेमोक्रेसी इन फ्रांस। और सम्राट के शासन के वापस आने के साथ नेपोलियन, इसमें कोई संदेह नहीं था कि उसने फ्रांस में लोकतंत्र को नष्ट कर दिया। बट इन द एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड ही हैड इनकॉर्पोरेटेड रेवोल्यूशनरी प्रिंसिपल्स। लेकिन वह प्रशासनिक मैदान में उसने क्या किया कि क्रांतिकारी सिद्धांतों को शामिल कर लिया। इन ऑर्डर टू मेक द होल सिस्टम मोर रेशनल, जिससे कि पूरा प्रथा जो है वह क्या हो जाए, कुशल हो जाए। द सिविल कोड ऑफ 1804 यानी कि नागरिक कोड जो था 1804 का, यूजुअली नोन एज द नेपोलियन, जिसे कि विशेष रूप से नेपोलियनिक कोड भी बोला जाता है या माना जाता है। डिड अवे विथ ऑल प्रिविलेज बेस्ड ऑन बर्थ। उसने क्या किया कि जन्म का विशेष अधिकार प्रयोग किया। एस्टेब्लिश इक्वालिटी, उसने समानता को स्थापित किया। बिफोर द लॉ, कानून के समीप। एंड सिक्योर द राइट टू प्रॉपर्टी, और जो संपत्ति का अधिकार था उसे सुरक्षित रखा। दिस कोड वाज एक्सपोर्टेड टू द रीजन्स अंडर फ्रेंच कंट्रोल। यह कोड जो था वह फ्रेंच के नियंत्रण में जितने भी क्षेत्र आते थे सब पे इसे क्या किया गया, आयात कर दिया गया। ठीक है, इसे भेज दिया गया, यानी कि भेज दिया गया, आयात नहीं, सॉरी आयात नहीं, एक्सपोर्ट मतलब निर्यात करना होता है। ठीक है, गलती से निकल गया आयात। इन द डच रिपब्लिक इन स्विट्जरलैंड, डच रिपब्लिक यानी कि स्विट्जरलैंड में जो डच का गणतंत्र था। इन इटली एंड जर्मनी, इटली और जर्मनी। नेपोलियन सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव, उसने नेपोलियन ने क्या किया कि प्रशासनिक बंटवारे को छोटा कर दिया। एबोलिश द फ्यूडल सिस्टम, संघ प्रथा को उसने मना ही कर दिया, हटा दिया। एंड फ्रीड पीजेंट्स फ्रॉम सर्वडम एंड मैन्योरिटी, और उसने पीजेंट्स यानी जनता किसान को आज़ाद कर दिया। किससे? सर्वडम मतलब दास, तो यानी कि दास के परंपरा से आज़ाद कर दिया। एंड मैनोरियल ड्यूज, और जागीरों के कर्ज से मुक्त कर दिया। इन द टाउन्स टू गिल्ड रेस्ट्रिक्शंस वे रिमूव्ड, और शहर में समाज का जो प्रतिबंध था उसे भी उसने हटाया। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम से इम्प्रूव, यातायात और संचार का प्रथा जो था वो सुधार दिया। पीजेंट्स, आर्टिसंस, वर्कर्स एंड न्यू बिजनेसमैन, और जनता, किसान, कारीगर, मजदूर और नए जो व्यवसाय एंजॉयड ए न्यू फाउंड फ्रीडम, उन्होंने एक नया आज़ादी को उन्होंने पाया और उसका उत्साह किया। बिजनेसमैन एंड स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर ऑफ गुड, यानी कि व्यवसाय और स्मॉल स्केल यानी छोटे पैमाने पे जो सामानों के उत्पादक थे, प्रोड्यूसर मतलब उत्पादक, इन पार्टिकुलर विशेष रूप से बिगेन टू रियलाइज दैट, उन्हें अब महसूस होने लगा दैट यूनिफॉर्म लॉज, यानी कि यह जो कानून है, स्टैंडर्डाइज वेट्स एंड मेजर्स, और मानक वजन और मापन जो है, एंड ए कॉमन नेशनल करेंसी, और एक समान राष्ट्रीय मुद्रा जो है, वुड फैसिलिटेट द मूवमेंट एक्सचेंज, वह क्या करेगा कि सामानों का आदान प्रदान और उसका यहाँ से वहाँ जाना, उसको सुविधा पहुँचाए। कैपिटल फ्रॉम वन रीजन टू, और जो राजधानी है वो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र बढ़ सकेगा। हाइवर इन द एरियाज कनकर्ड, यद्यपि वह क्षेत्र जहाँ पे विजय मिला था, कनकर्ड मतलब विजय या जीत। द रिएक्शंस ऑफ द लोकल पॉपुलेशन, स्थानीय जनसंख्या का जो प्रतिक्रिया था टू फ्रेंच रूल वर मिक्स्ड, और फ्रेंच शासक का वह क्या हुआ, मिल गया, मिश्रण हो गया। इनिशियली इन मैनी प्लेसेस सच एज हॉलैंड एंड स्विट्जरलैंड, और बहुत से जगह जैसे कि हॉलैंड और स्विट्जरलैंड में, एज वेल एज इन सर्टेन सिटीज, और कुछ शहर जैसे कि ब्रुसेल्स, मैंच, मिलन एंड वार्सो, द फ्रेंच आर्मी जो वेलकम्ड एज हार्बिंगर्स ऑफ लिबर्टी, यानी कि इन सब जगहों पे फ्रेंच के सैनिकों का स्वागत होता था आज़ादी के अग्रदूत, यानी कि वैसे दूत जो कि आज़ादी से पहले आए हैं, यानी कि उन्हें लगता था कि यह आज़ादी दिलाने के लिए। बट द इनिशियल इंथुजियाज्म सून टर्न टू हॉस्टिलिटी, लेकिन यह जो विजय था यह बहुत जल्दी शत्रुता में बदलने वाला था। हॉस्टिलिटी मतलब शत्रुता। एज इट बिकम क्लियर दैट द न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट, जैसा कि यह साफ हो चुका था कि नया जो
प्रशासनिक व्यवस्था है डिड नॉट गो हैंड इन हैंड विद पॉलिटिकल, यह हाथों हाथ राजनीतिक आज़ादी में नहीं जा रहा है। इंक्रीज टैक्सेशन, जो कर था वो बढ़ गया। सेंसरशिप, फोर्स्ड कंसेप्शन इनटू द फ्रेंच आर्मीज, उसने बहुत से सैनिकों के भर्ती, बहुत से लोगों का भर्ती को बलपूर्वक लगाया गया, शामिल किया गया। रिक्वायर्ड टू कनकर द रेस्ट, जिसमें कि जरूरत था कि बचे हुए यूरोप पर भी विजय पाया जा सके। ऑल सीम टू आउटवे द एडवांटेज, और ये सब दिख रहा था कि जो भी खूबियाँ मिली है उसे क्या कह रहा जाए, झुकाया जा रहा है। ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेज, प्रशासनिक बदलाव के लिए।